अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया भारत हिंदुस्तान एक ही बात है। इंडिया भारत हिंदुस्तान में जो मुसलसल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना की तरफ से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, तो इस हवाले से आज कोशिश करूंगा इस पर गुफ्तगू करूं और कोशिश करूंगा कि आज उर्दू में बात करूं ताकि लोग समझ सकें। हालांकि हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी बोली में बात करता हूं मैं, नर्दक लहजे में, तो एक ही बोली है ये और उर्दू इसी में से निकली है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आज उर्दू में बात करूं। और आज मौजू सिर्फ एक होगा। मैं अक्सर जब बात करता हूं तो काफ़ी मौजू एक ही लाइफ में शामिल कर देता हूं, फिर लंबा मैसेज हो जाता है। तो आज मैं बात ये करना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के दहशतगर्द, कातिल, गुंडे, बदमाश और उनके हमायती जो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान और भारत, इंडिया ये हिंदुओं का मुल्क है, सनातन धर्म के लोगों का मुल्क है, सनातियों का मुल्क है, हिंदुआता मुल्क है और इसको हम सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान बनाएंगे, जो बकवास करते हैं हम उनको आज जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो सनातन धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ है, जो इंसानियत की बात करते हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं और ख़ुद इन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के जो बदमाश, कातिल, गुंडे, शैतान हैं, इनके खिलाफ खड़े हैं, इनको गलत बोलते हैं और मुसलमानों के हक में बात करते हैं, वो हमारे सर के ताज हैं। और जिन्होंने सनातन धर्म के भाई बुजुर्गों ने, किसी भी बिरादरी से हो, वो सिख हों, सनातन धर्म के, ईसाई धर्म के, जिन्होंने भी मुसलमानों के हक में बात की है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही आएंगी, गम नहीं आएंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो शैतान कहते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का, सनातन धर्म के लोगों का मुल्क है और मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, मुसलमानों की जो नस्ल कशी कर रखी है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ये सन 1947 को जब पाकिस्तान बना और जिन इलाकों पर पाकिस्तान बना, ये इंडिया भारत हिंदुस्तान ही था और इस इंडिया भारत हिंदुस्तान पर तकरीबन 1100 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही है। और फिर यहाँ पर आके बरतानिया ने कब्ज़ा किया, 150 साल से ज़्यादा या बराबर या थोड़ा आगे पीछे इतने साल बरतानिया ने हुकूमत की है। जब यहाँ बहादुर शाह जफ़र की हुकूमत का तख्ता उल्टा और बरतानिया आया और बरतानिया फिर चला गया, फिर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो महात्मा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका साथ दिया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने, इनका साथ दिया था मुसलमान उस वक्त के काफ़ी उलमा ने, काफ़ी मुसलमान लीडरों ने, सिखों ने। और उस साथ देने की वजह से अंग्रेज़ों पे प्रेशर कम था मुसलमानों को, जो एक पाकिस्तान बनाने के लिए मुल्क चाहिए था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ जो लोग थे, तो वो उस वजह से पाकिस्तान बहुत कम मिला। पाकिस्तान को क्या मिला? एक बलोचिस्तान, एक सिंध, एक केपीके और एक ये पंजाब। केपीके को पहले सूबा सरहद कहते थे और ये सूबा सरहद भी पहले पंजाब से ही अलग हुआ था बरतानिया दौर में, और ये बलोचिस्तान और ये मौजूदा सिंध सूबा, तो ये 4 हिस्से और ये आधा कश्मीर ये मिला पाकिस्तान को और आधा बंगाल मिला था। ये इसलिए कम इलाका मिला था, अगर आप गूगल पे देखो नक्शे में, तो इंडिया बहुत बड़ा है
इंडिया का राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, सिखों वाला पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, कलकत्ता, काफ़ी मकसद रियासत है। पाकिस्तान में सूबे कहते हैं, इंडिया में रियासत कहते हैं। तो पाकिस्तान जो मिला वो बहुत कम मिला और इंडिया बहुत ही बड़ा रकबा, बहुत बड़ा इलाका, यानी इंडिया को जो हिस्सा मिला भारत को वो ज़्यादा मिला। वो इस वजह से ज़्यादा मिला कि महात्मा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहिब थे और जनाब उलमा देवबंद थे, काफ़ी और देगर मजहबी या सियासी जमातों के लीडरान थे। यानी बरतानिया पे प्रेशर बहुत कम था। जो प्रेशर था वो सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब का था मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, और गांधी साहिब का, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहिब का प्रेशर ज़्यादा था बरतानिया गवर्नमेंट पे, इसलिए कि मुसलमानों की अक्सरियत कांग्रेस में ज़्यादा थी। तो उस वजह से पाकिस्तान को कम इलाके मिले। अगर ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहिब और तमाम उलमाए देवबंद और तमाम सियासी या मजहबी मुसलमान लीडरान और ये सिख और काफ़ी ईसाई यानी दिल्लत वगैरह जो कुछ भी हैं और काफ़ी जो रियासतें थी, उन रियासतों के नवाब थे, वो पहले ही अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ होते तो जनाब आला आज जो पाकिस्तान है ये बहुत बड़े रकबे पे होता है। हम उनको बताना चाहते हैं जो इंडिया में बुज़दिल, कातिल, दहशतगर्द बने हुए हैं, जो कमज़ोर, लाचार, महकूम मुसलमानों पर बकवास करते हैं, जो हुकूमत भी हिंदुओं की, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी भी हिंदुओं की, बदमाशी भी हिंदुओं की, और इन हिंदुओं ने कमज़ोर जो इनके इलाकों में मुसलमान हैं जिन पर ज़मीन तंग कर रखी है, उन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना का हिस्सा हैं। तो जनाब अगर पाकिस्तान बनता और ये जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब और इसके साथ अब्दुल कलाम आज़ाद साहिब और सिख होते तो ये पाकिस्तान ना होता। पाकिस्तान में दोनों कश्मीर शामिल होते, सिखों वाला पंजाब जो कि जलंधर डिवीज़न पे बना ये पाकिस्तान में शामिल होता, और हरियाणा मौजूदा जो अम्बाला डिवीज़न ये पाकिस्तान में शामिल होता, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये पाकिस्तान में शामिल होता, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, बजनौर, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल, मथुरा, आगरा, दिल्ली, भरतपुर और ये आधा राजस्थान और आधा गुजरात ये पाकिस्तान में शामिल होता। और उधर से ये जो बांग्लादेश को जो इलाके मिले हैं, आधा बंगाल और आधा बंगाल जो हिंदुस्तान को मिला है, जो कि जिसका दारुल हुकूमत कलकत्ता है जो हिंदुस्तान में है, और एक ढाके वाला जो पाकिस्तान को मिला वो बाद में बांग्लादेश बना। तो ये पूरा बंगाल जो है ना, दोनों बंगाल ये पाकिस्तान को मिलने थे। आज भी जो हिंदुस्तान में बंगाल है वहाँ न तो कांग्रेस की हुकूमत है, न भारतीय जनता पार्टी, सेवक सेना के दहशतगर्दों की, कातलों की हुकूमत है, बल्कि उधर कोई एक लेडीज है वो अच्छी इंसान दोस्त है। तो ये भी मुझे एक राह की पॉलिसी लगती है। अगर उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होती और वो ऐसे ही शैतानी करते उधर, तो बराबर में बांग्लादेश है और बांग्लादेश इनकी ऐसी की तैसी कर देता। तो बात ये है जी कि फिर तो पूरा ही बंगाल, दोनों बंगाल पाकिस्तान में होते। और ये जो इलाके हैं, सिखों वाला पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आधा राजस्थान, आधा गुजरात, फिर ये बीच के जो इलाके होते इसको आप बना लेते हिंदवाता,
सनातन धर्म के लोगों का मुल्क, हिंदुओं का मुल्क, जो भी आप इसका नाम रखते वो इसको बना लेते। लेकिन जनाब आला बात ये है भाइयों कि जब पाकिस्तान बना और इंडिया आज़ाद हुआ तो वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब और काफ़ी उल्मा मुसलमानों के और ये सिख सारे गांधी साहब के साथ थे। तो आज जो ये बकवास की जा रही है कि ये हिंदुओं का मुल्क है और मुसलमानों को निकाल दो, हिंदुस्तान में जहाँ पर भी मुसलमान थोड़े मजबूत हैं, खुशहाल हैं, कारोबार करते हैं, वहाँ पर हंगामे कराए जाते हैं। ये वही RSS के बदमाश गुंडे कातिल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया। हमें कोई हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से, सनातन धर्म के लोगों से नफरत, बुग़्ज़, तासुब नहीं है। हमारे भाई हैं, लेकिन हम उनको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, ताकि हम अपना एक हक और फ़र्ज है वो उसको पूरा करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि ये बातें की जाएं। तो हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, उन इलाकों में हंगामे कराए जाते हैं जहां पर मुसलमान मजबूत है। किसी भी ज़िले में मुसलमान, उनके कारोबार अच्छे हैं, खुशहाल हैं, थोड़ा अक्सरियत में हैं, तो जानबूझकर हमले कराए जाते हैं। फिर हमले करा के मुसलमानों की दुकानों को जलाया जाता है, मस्जिदों को जलाया जाता है, घरों को जलाया जाता है, और जो जलाते हैं उनकी सपोर्ट फिर पुलिस करती है, क्योंकि इलाके का SHO, इलाके का सिपाही, इलाके का SSP और DSP और DC, वो ज़िले का हो या तहसील का या सूबे का, वो सारे हुकूमत भी उनकी और बदमाश भी उनके। तो ये इंडिया में खेल खेला जा रहा है। पहले ये खेल कांग्रेस खेलती थी, और कांग्रेस ने खेल जब खेलना शुरू किया तो उसके बाद कांग्रेस ने इन शैतानों का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतानों का। अगर कांग्रेस अपने दौरे हुकूमत में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तोड़ा गया, और जब कांग्रेस की हुकूमत थी मरकज में, और कांग्रेस इन शैतानों को, दरिंदों को, कातलों को, इंसानियत के दुश्मनों को, जिन्होंने हिंदुस्तान, भारत, इंडिया को पागलों की, दहशतगर्दों की, जानवरों की रियासत बना दिया है, मुल्क बना दिया है। ये इसलिए बना है कि कांग्रेस ने दोहरा म्यार, दोगली पॉलिसी अपनाई। शुरू में धोखा कांग्रेस ने किया मुसलमानों के साथ। कांग्रेस अगर इन बाबरी मस्जिद पर हमला करने वाले दहशतगर्दों पर सख्त ऑपरेशन करती, गिरफ्तार करती, छापे लगते, इनकी सूबाई गवर्नमेंटें ख़त्म की जाती, तो आज कांग्रेस वाले जो जूते खा रहे हैं, मुसलमान तो खा ही रहे हैं, तो ये कांग्रेस वाले भी जूते ना खाते। फिर जनाब आला गुजरात के अंदर मोदी, भारतीय जनता पार्टी, RSS के शैतानों ने तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया। दुकानों को जलाया, घरों को जलाया, मस्जिदों को जलाया, जिंदा इंसानों को जलाया। उस वक्त गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शैतानों की गवर्नमेंट थी, दहशतगर्दों की, और मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी। लेकिन कांग्रेस ने दोहरे म्यार का मुजाहरा किया। अगर कांग्रेस इस मोदी को, शैतान को, कातिल को, दरिंदे को, दहशतगर्द को और इसका साथ देने वालों को गिरफ्तार करते, तो आज इंडिया की और इन कांग्रेस वालों की, या जो कांग्रेस में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उनका जो ये बुरा हाल है, जिनको डंडे और जूते लग रहे हैं, जिनकी तमाम हुकूमतें ख़त्म है, बुरा हाल है, तो ये बुरा हाल ना होता। और मुसलमानों का तो जो बुरा हाल है, कांग्रेस के दौर में 50% बुरा हाल था,
अभी 100% बुरा हाल है। तो ये फ़र्क है जनाब। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये कहते हैं भाई मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, भाई पाकिस्तान तो जब आते नहीं है जब पाकिस्तान मुकम्मल और पूरा मिलता, जिन इनके हिस्से का हिंदुस्तान मिला है। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान अंग्रेजों के बरतानिया के कब्जे में था। यह तो वो बात है कि हिंदुस्तान बरतानिया के कब्जे में ना होता, अंग्रेजों के कब्जे में ना होता, और ये मुसलमान तुम्हारे मुल्क में होते जो तुम्हारे बाप का मुल्क है ये, तो फिर तो तुम्हारा एहसान था कि तुमने कोई पनाह दे रखी है इनको। तो जब तुम खुद गुलाम थे और अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, शहादतें, जद्दोजहद मुसलमानों की हैं। दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ 200-200 मील तक वो रांगड़ राजपूत हों, मुस्लिम, जाट, गुज्जर, डोगर, मलक, शेख, कुरैशी, मुगल, मिर्जा, मुसलमानों में जितनी भी बिरादरियां हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा 1857 में कुर्बानियाँ दी। राजपूत कायम खानी हो, खानजादा हो, मेव हो, और उसके बाद कुछ चंद जाटों ने भी कुर्बानी दी है। तो बात ये जनाब, जिन्होंने शहादतें दी, कुर्बानी दी, ज़िला हिसार में आज भी 370 रांगड़ राजपूत, जिसमें मेरा परदादे का वालिद उस पर गरड़ा फेरा, रूलर घुमाया, उनकी जागीरें छीनी अंग्रेज़ों ने। वो जनाब अंग्रेज़ों से लड़े थे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। जिन मेवातियों का कत्लेआम किया जा रहा है, मस्जिद को आग लगाई, उनके लड़कों को पकड़ के गांव के नाम पे जिंदा जलाया, पेशमाम को जिंदा जलाया। चारों तरफ दिल्ली से, हरियाणा से, पानीपत से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चारों तरफ से गाड़ियां भर भर के दरिंदे गए मेवात में हमला करने, यात्रा के नाम पे हथियारों के साथ। ओ भाई, इंडिया में पंडित जो अच्छे थे सनातन धर्म के मर गए हैं, ये कहाँ चले गए हैं? ये जो दादागिर और बदमाश कल तक बकवास करते थे, कश्मीर में दहशतगर्द आते हैं, अफगानी दहशतगर्द हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द नजर नहीं आ रहे पूरी दुनिया को? ये सब पता चल रहा है कि दहशतगर्द कौन है। इंडिया में दहशतगर्द है या इन मुसलमानों को, कश्मीरियों को दहशतगर्द, या हिंदुस्तान में जाति बना के, दहशतगर्द बना के पेश करके झूठ मकारी ड्रामेबाजी से, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। तो ये जो कश्मीर, इसमें मेवात में जो जाके हमला किया मेवातियों पे, तो ये मेवाती भी लड़े थे, और मेवाती जितने हैं इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो सनातन धर्म से मुसलमान हुए हैं। राजपूतों से, डोगरों से, गुजरों से, मलकों से, जितनी भी बिरादरियां हैं सनातन धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से, तो ये मेवाती अक्सरियत वो ही हैं। कुछ मेवाती हैं जो सैयद हैं या कोई बाहर से आए थे। और इसी तरीके से पूरे इंडिया में राजपूत हों या गैर राजपूत हों, 90% वही लोग हैं जो सनातन धर्म से मुसलमान हुए। सनातन धर्म से ही बुद्ध धर्म निकला है, सनातन धर्म से ही सिख धर्म निकला है। और सनातन धर्म में जो ड्रामेबाजी है शुरू से, मैं कोई मजहबी बात नहीं कहना चाहता, ना हमें कहने की आदत है, लेकिन थोड़ा बताना ज़रूरी है। ये जो आज बकवास करते हैं भाई हिंदुस्तान में तो ये जितने भी मुसलमान हैं ये बाहर से आए, इन्होंने कब्जा कर लिया, हिंदुओं का हिंदुस्तान है। अगर इनको ये बोले कि भाई नहीं ये तो इनका ही है, इसी सनातन धर्म से मुसलमान हुए थे, तो फिर ये बकवास करते हैं। तो भाइयों ये सुन लो थोड़ा, ये जो सिख है तो ये भी तो सनातन धर्म से ही मुसलमान हुए। मकसद सिख धर्म भी तो सनातन धर्म से निकला था ना, बाबा गुरु नानक जी ने बनाया था। सिखों के 12 के 12 गुरु वो भी तो क्षत्रिय थे ना। तो सोचने की बात है कि ऐसी क्या जरूरत पेश आई जो बाबा गुरु नानक जी ने सनातन धर्म छोड़ के सिख धर्म अपनाया। वो इसलिए अपनाया
कि ब्राह्मण और कुछ राजपूतों की झूठ मकारी से तंग आ गए थे लोग। और इसी वजह से गौतम बुद्ध जो था, महात्मा गौतम बुद्ध, वो भी आर्य खस्त्री था, वो हिंदुस्तान का ही था, जिसने जापान और मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, पता नहीं कहाँ तक बुद्ध धर्म फैला, अफगानिस्तान तक। वो भी तंग आया था कुछ राजपूतों से और कुछ ब्राह्मणों से, जिन्होंने हमेशा झूठ ड्रामेबाजी करके ऊंच नीच का चक्कर चला के जो है ना, पता नहीं क्या कुछ ड्रामेबाजी की और कर रखी है। हालांकि ये खुद गौतम बुद्ध राजपूत था, और मैं कोई राजपूती की बात नहीं करूंगा, राजपूत हो या गैर राजपूत हो, हमेशा ये सब मिलजुल के इन्होंने हिंदुस्तान की हिफाजत की है। तो बात का मकसद, इस पूरे हिंदुस्तान में अक्सरियत में वही लोग हैं जो सनातन धर्म, सिख धर्म या बुद्ध धर्म से मुसलमान हुए या नहीं हुए। तो ये जाति तौर पे ये पूरा मौजूदा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, वशियो हिंद, हिंदू टाइगर फोर्स, पता नहीं कितनी 20 से ज़्यादा लश्कर टोले दहशतगर्दों ने बना रखे हैं। श्री राम का नारा लगाओ, किसी को कत्ल कर दो, किसी को अगवा कर लो, किसी के साथ जिनाखोरी करो, तशद्दुद करो। तो ये जो ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है, भाई ये गां हमारी माँ है और मुसलमान तो गाय खाते हैं, यानी किसी को भी गां के चक्कर में डालो और मुसलमानों के घरों पे हमले करो, मस्जिदों पे हमले करो, मदरसे पे हमले करो, तो ये बकवास शुरू कर रखी है। तो इनको हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी शहर हैं, तमाम आहिस्ता आहिस्ता उन शहरों को बर्बाद किया गया जानबूझ के, हंगामे करा के। अभी ये जो हरियाणा में एक ज़िला नौ है जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में इन कम नस्ल लोगों को, इंसानियत के कातलों को, बुज़दिलों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वे मुसलमान इधर ज़्यादा क्यों हैं, इनके MP MNA क्यों बन जाते हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान भिखारी क्योंकि ज़िंदगी गुजारें, न मुसलमानों के पास घर हो, न कारोबार हो, न दुकान हो, न नौकरियां हो। और इसमें ये तकरीबन 80% कामयाब हो चुके हैं, 80% कामयाब हो चुके हैं। शुरू में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और हम फिर कहते हैं कि महात्मा गांधी एक अच्छा इंसान था, एक मलंग था, दरवेश था। उसी महात्मा गांधी को कत्ल इसी RSS के शैतानों ने किया। यही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और RSS, वही नजरिया है, ये कातिल हैं महात्मा गांधी के। ये महात्मा गांधी के कातिलों की हुकूमत है भारत में। और महात्मा गांधी के बाद मुसलमानों के साथ ये धोखा हुआ। महात्मा गांधी का तो कत्ल कर दिया इन शैतानों ने, क्योंकि जब इंडिया बट चुका था और मुसलमान इस्तेमाल हो चुके थे, अगर ये मुसलमान गांधी के साथ ना होते, कायदे आज़म के साथ होते, तो मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि पाकिस्तान को आधा राजस्थान और आधा हरियाणा और पूरा पंजाब, बल्कि नहीं, आधा राजस्थान, आधा गुजरात, पूरा हरियाणा और दिल्ली, मथुरा, आगरा, मगरबी UP के इलाके और पूरा पंजाब और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये और उस तरफ बंगाल, दोनों बंगाल, ये पाकिस्तान को मिलने थे। और फिर इनको ऐसे जूते लगते, सारी उम्र ये याद रखते। जिन मुसलमानों ने गांधी का साथ दिया, गांधी के चक्करों में आए, इन कम नस्लों ने गांधी का कत्लेआम कर दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 64 में हिंदुस्तान में जागीरदारा निज़ाम का खात्मा किया, जिसमें अक्सरियत में मुसलमानों की ज़मीनें छीन ली गई। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को कमज़ोर करते रहे। न मुसलमानों को वफाकी इदारों में, सूबाई इदारों में, ज़िली या शहरी बुनियादों पे नौकरियां मिलती हैं, न तालीम के मौके, न कारोबार करना दिया जाता है। ये हंगामे नहीं ख़त्म होते। कभी सन 92 में हंगामे, कभी सन 86 में हंगामे, कभी सन 71 में हंगामे, कभी सन 64 में हंगामे। और जब से ये शैतान आया है, मोदी और RSS, बजरंग दल, सेवक सेना के कातिल, तो ये तो रोज़ ही सुबह शाम हंगामे। तो पहले बदमाशों को भेजा जाता है
कातलों को हथियारों के साथ, और जब वो लड़ते हैं मुसलमान थोड़ा मुकाबला करें तो पुलिस पहुंच जाती है उधर, फिर पुलिस मारती है मुसलमानों को। तो पूरे इंडिया में यही हालात है जनाब आला। तो ये जो इंडिया में हाल है, इस पर जो हमने आज बातें बताई है कि जो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान तो हिंदुत्व और सनातन धर्म के लोगों का है, तो ये हमने आज जानबूझ के बातें बताई हैं, और इससे आगे क्या होगा हम वो भी बताने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि जनाब हिंदुस्तान में जब जब मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, कुछ कांग्रेस में, कुछ दिल्लत, कुछ सिख, कुछ जाट, कुछ और लोग सनातन धर्म के हैं या सिख धर्म के या ईसाई धर्म के, ख़ास तौर पे हम सनातन धर्म के लोगों की बात करते हैं। सिखों ने भी इस्तेमाल हुए थे, सिख भूल गए थे कि जहाँ बाबा गुरु नानक जी पैदा हुए वहाँ पर सनातन धर्म के उन मकार, चलाक, शातिर लोगों ने इसी पॉलिसी के थे वो जो आज भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। अंग्रेज़ों से मिलके बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश पर इन्होंने बाकायदा आर्मी का हमला कराया था, और वो जो दरख्त है उधर बाबा गुरु नानक जी की जाए पैदाइश पे, वहाँ पर पता नहीं कितने सिखों को फांसी तोड़ी थी और कईयों को कई सौ कत्ल हुए, शहीद हुए थे। तो पाकिस्तान जब बना तो ये सिख बड़े बड़े लीडर इन्होंने साथ दिया था जनाब कांग्रेस का। फिर इन सिखों को भी जूते लगे और आज तक जूते लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो इनको बड़ी इज्जत दी। और पाकिस्तान जब बना मुसलमानों का कत्लेआम करने में ये सिख पहले नंबर पे थे, पहले नंबर पे सिख थे और दूसरे नंबर पे हिंदू थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इनका इस्तकबाल किया जाता है, सब कुछ है, सारी बातें। तो बात ये मैंने इसलिए की, अगर ये सिख भी कायदे आज़म के साथ होते और अब्दुल कलाम आज़ाद भी साथ होते तो वो हिंदुस्तान जो आज नज़र आ रहा वो इस रकबे पे इतना बड़ा हिंदुस्तान नहीं होता। लेकिन चला गया वक्त, अभी भी वक्त है, ऐसी बात नहीं है। वक्त ये है कि जी हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के हक़ में बात करते हैं, हमें उनकी वजह से शर्म आती है ज़्यादा खुल के बात करते हुए, और हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी शायद उनकी वजह से शर्म आती हो। नहीं तो हालात इतने ख़राब हैं, जब माँओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। जिस इलाके में 5 लाख आबादी है हिंदुओं की, और उस 5 लाख आबादी में बड़ी मुश्किल से 10-12 हज़ार मुसलमान हो, और उन मुसलमानों पर ज़मीन धरती तंग कर दी जाए, उनको ना नमाज पढ़ने दी जाए, मस्जिदों पर हमले किए जाए, उनको झूपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया जाए, भिखारी बना दिया जाए, तो जनाब फिर तहरीक चलानी पड़ती है, फिर जहाद करना पड़ता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये उस तब्दीली की तरफ जो है ना, तब्दीली आ रही है कि पहले ज़मीनें छीननी, कारोबार छीनने, नौकरियां छीननी, आहिस्ता आहिस्ता खाना बदोश बनाने की जो है ना एक शुरुआत जो है ना वो चल रही है। तो ये जनाब हिंदुस्तान में जो ये बदमाशी है, तो हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई हैं जो मुसलमानों के हक़ में बात करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। अभी इनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप लोग चाहते हो कि हिंदुस्तान बचे, ना हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं और ना हम सनातन धर्म के भाइयों के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि सनातन धर्म तो जनाब श्रीलंका उनका भी है, नेपाल में भी सनातन धर्म है। रात मैंने बात की थी, पाकिस्तान में बहुत है सनातन धर्म के लोग और सुकून इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मौजू पे मैं कल को बात करूँगा, मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू हकीकत पे बताऊँगा कि पाकिस्तान में जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं जो वो कितनी इज्जत से रहते हैं, और इंडिया में कैसे झूठ बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी RSS की तरफ से कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म है। इस पर मैं कल को तफसीली गुफ्तगू करूँगा। तो आज बात हो रही है हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म के लोग हैं
जो कम है, बहुत कम है, जो मुसलमानों के हक में बात करते हैं, उनकी वजह से हमें शर्म आती है। अभी उनका काम है कि वो जनाब खुल के मुसलमानों के हक में बात करें, बात नहीं करें, मैदानों में आए। जिस तरह के दकरा दूध दही का खाना और मुल्क से हमारा हरियाणा, मैं खुद बात करूं, मारी बोली, सोनी बोली, प्यारी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, हरियाणवी बोली, लाडलों की बोली, शहजादों की बोली, प्यारी बोली, हजारों साल पुरानी बोली। और अब भाई जो मैं बात करूं, मैं तो पाकिस्तान में हूं। पाकिस्तान में 6 करोड़ है इस बोली के। मेवाती होगी, मारवाड़ी, राजस्थानी, रांगड़ी, हरियाणवी एक के बोल रही है। 40 बिरादरियां, 6 करोड़ आबादी है पूरे पाकिस्तान में। जो इंडिया में मुसलमानों का हाल है वही हमारा हाल है। तो भाई थम हरियाणा में रे का सूबा थारा, मुल्क थारा, थम ना अगर हरियाणवी कल्चर जिंदा रख रखा है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम पाकिस्तान में रे हरियाणवी कल्चर जिंदा रख रही हो, बहुत बड़ी बात है। पूरा लोग न्यू भी क्यों, क्या हरियाणा हरियाणा लगा रखी है। हरियाणा तो हिंदुस्तान में, तुम हरियाणा की बात करते हो, इंडिया की बात करते हो, पूरा भी ऐसे लोग। तो हमने उन तो जवाब भी देने पड़ा कि भाई वाकई हरियाणा हरियाणा इस कर ला रखी हमारी बोली है यो। जब थम सिखो न जिन न मुसलमानों का कत्लेआम करा, जूते मारे, थम उनका इस्तकबाल करो, उन वास्ते पता नहीं के बनाओ, थम उनकी पूजा करो। तो भाई अगर हमने हरियाणवी बोली में बात कर ली तो हमने जुल्म कर दिया के। फिर पूरा सिंध था, जो सिंध हिंदू गया है वह भी उठा सिंध सिंध करा, और ये नु के हमारे सिंध ये आपस में भले बात कर ला, और हमने हरियाणवी बोली में बात कर ली तो कोई जुल्म हो गया। लेकिन फिर भी हमारे पास वसाइल को नहीं। हमारे लोगों ने जो जमीन मिलनी थी बहुत कम मिली तो कब्जे हैं, चंद लोग खुश हैं। हमारे गेली तो वही हाल है जो इंडिया में मुसलमानों का हाल और पाकिस्तान में हमारे लोगों का हाल, ये जो हकीकत है। और पाकिस्तान में भी जो ये हाल है ना, जो पूरा तो हिंदू गया था जो इंडिया में रहेगा, और इंडिया में जो सिखा दिए हैं, ये सारी जो क्रीम इकट्ठी होगा बिस्कुट उरा तोहफा। हमारे खिलाफ जो हिजरत करके आए थे हमारे बड़े, पूरा मकामी मुसलमान अगर कौम परस्त नफरत करा हमारे लोगों था तो वो इंडिया था हुआ तोहफा। वरा का ला लो, RSS का ला लो, भारतीय जनता पार्टी का ला लो, और उरत जो जा रहे हैं हिंदू, हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है। हिंदू तो मैं कल ना गुफ्तगू करूंगा, उरा बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे। लेकिन उरत जो जा रहे हैं इंडिया, वो थम न पता होगा थारे गेली किस तरह शाब किताब है उनका, कैसे है उठन माँ, बैठन माँ, खान माँ, पीण माँ, बोलन माँ। जो हिजरत करके आए उनके खिलाफ कैसे थे, ये उरत गए हैं जो तोहफे ये कैसे थे। तो उरा हमने वही तोहफे मिले भाई जो तोहफे थारे दोहराए हैं। तो थम छाप ला सको थारे गेली के बन रही और हमारे गेली कितनी बन रही होगी। तो बात का मकसद ये हुआ कि ओठा भी थारता यही सिखावा ना। हरियाणा का वजीर आला मोहन और ये जंग तक गया था, छोरकोट था, मनोहर कट्टर। तो भाइयों हरियाणा में रहने वाले जो कहना भाई मारी बोली सोनी बोली, तो हरियाणा में तो हुकूमत उसकी है जो भारतीय जनता पार्टी और RSS बजरंग दल सेवक सेना की शैतान है। तो इन तो वोट दिया किसने? इस तो जाहिर बात ये हुई जो मार तो बोली की गोली देवा है। अरे भाई वो तो बड़े थे, 47 का दौर था और थारे बड़े आगे बस न्यू हो गया और बातों में आगे घुमा फिरा का बात करा जो। तो भाई थारा सबूत तो ये हुआ, थमना तो वोट तो दे रखे इस तो भारतीय जनता पार्टी था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हमारे हक में बात कर रहा, मुसलमानों के अक्सरियत आलों की बात कर रहा मैं। जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, अब कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनी है, बंगाल में कांग्रेस की हुकूमत बनी है, तो इससे यह जाहिर होगा इंडिया के काफ़ी रियासतों में अगर कांग्रेस की हुकूमत बन रही है तो उठा इंसान अच्छे हैं। और जड़ा हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी और RSS बजरंग दल शिवक सेना के शैतानों की, कातलों की बनी है, तो फिर भाइयों वोट दिए है ना थम नहीं था।
पानीपत में 3-4 दिन पहले बड़ी मुश्किल तक 1500-1600 मुसलमान, कितना बड़ा पानीपत। अरे बू अली शाह कलंदर का दरबार उठा है, बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, वो तो भाई मुसलमानों का भी था, सनातन धर्म या सिख धर्म सबका ही था। उठा जो पानीपत में हमला करा, पुलिस भी थारी, हुकूमत भी थारी, सूबाई हुकूमत भी, मोदी वाली हुकूमत भी है। पानीपत भाई कितना बड़ा शहर, और पानीपत के मुजाफात 2000 मुसलमान बर्दाश्त नहीं हुए थार पर। उनकी दुकान जलाई, उनकी दुकान तोड़ी, दुकानों पर डंडे मारे। अरे बेघर तो शर्म करो, डूब का मर जाओ। वो बोली बोली की बात करो थम। मैं उन नहीं कहता जो मुसलमानों के हक में थोड़े बहुत बात कर रहे हैं। छिकारे ने बात करी, 2-4 जाटों ने बात करी, 1-2 छोरी भी देखी। अब तक मैंने तो जाटों की वीडियो देखी जो मुसलमानों के हक में बात करी। बाकी राजपूत तो भाई बहुत देखे ही कौन नहीं। राजपूत तो जूते भी खा रहे, उठा केथड़ में भी जूते खाए, और राजा भोज बना दिया गुज्जर, पृथ्वी सिंह भी गुज्जर, श्री राम भी गुज्जर, सारे गुज्जर बना दिए। लेकिन ये राजपूत भाइयों आरएसएस और बजरंग दल और सेवक सेना तमाम दहशतगर्द तंजीमों में सब तागा लठ ले खड़े। मुसलमानों ने भी वही छेता और गैर मुसलों ने भी यही छेता। शर्म फिर भी नहीं आ रही इनने। और भाई मैं भी रांगड़ राजपूत हूँ, गो था मेरी तूर, मारे बड़ों का था इंडिया, और जब पाकिस्तान बना यो भी मारे बड़ों का था। विरासत नहीं हो जकरा, 6-7 भाई हुआ, ब्याह हो जकरा, फिर न्यारे हो जकरा, बाबे दादों का हिस्सा मिला ना, तो धर्म भी नहीं हुए। सनातन धर्म मत ही बना ना सिख धर्म, इसी में तो बुद्ध धर्म बना, इसी में तो मुसलमान बने। और फिर गणे टटकारी मारा, बकवास करा। मारे बड़े तो भाई सनातन धर्म के थे, थारे बड़े मारो में तो लिकड़े, मारे न्यू अरुआ फलानी, वापिस आजो। भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन था? मुसलमान था ना। ये दुनिया तो अल्लाह ने बनाई, वो मालिका खालिका रहमान रहीम हमेशा था, हमेशा रहेगा। सनातन धर्म में जो है वो भगवान के वहाँ, और भाई हम अल्लाह के वहाँ। बात कि वही पाल रहा सब ना, और मरण के बाद सब न शाप देना। तो भाई अल्लाह ने बनाई दुनिया, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम बनाया, वो दुनिया में भेजा। उसका हम सारे पैदा हुए, वो मुसलमान था। तो बता दो पहले मुसलमान धर्म पुराना होया या सनातन धर्म पुराना होया? ये तो बाद में बने ना। ईसाई, यहूदी, सनातन धर्म, सिख धर्म, फलाना धर्म, जितने भी धर्म है दुनिया के, ये तो बाद में बने। इस्लाम तो शुरुआते है, दुनिया बन दे इस्लाम। समझे भाइयों? तो ये बात है भाई, आज हमने बात करी है। एक तो ये बार बार काल आवा बड़ा तंग कर रखा मैं, पता नहीं कोई सुन रहा मना नहीं सुन रहा। बाकी हम तो सुनाते रहेंगे, कोई सुनो नहीं सुने। दिल की साफ बात करके दिल ना बड़ा सुकून मिला भाई। न गुर्बत तंग कर दी, न परेशानी, न बीमारी, न कदी अपने आप ता हमने कोई एहसास कमतरी पैदा होंगी, क्योंकि हमारे अंदर जो हुआ ना हम कह दे कर, और दिल ना बड़ा सुकून मिला। तो ये काल आ रही बार बार। असल में भाइयों कोशिश करके शेयरिंग कर दो। 6 दिन हो गए मेरे फॉलोअर जितने थे ना 200 तो घट गए 6 दिन में। जो लिखूं न किसी के समझ में नहीं आंदी। जड़तखोर लोग समझ में के आनी थी, टिटकारी मारा, वो अनफॉलो कर गए मैंने। भाई मैंने सारे भी अनफॉलो कर दोगे ना, मैं तो नहीं करता रहूँगा बात। ये इंट्रो अंट्रू ले करूँ था, वो भी मैंने तो छोड़ छाड़ दिए। लेना न देना जनो मन न कोई गुलामी कर ली इनकी। खुश करूँ सब न, सब की पूजा पाठ करूँ, फूल ले लूँ, माला ले लूँ, इनके गलों में घेरूँ मैं। अरे थारे हक में आवाज ठाऊँ, हर जगह जाऊँ बोल लूँ, जो भी है मेरा हाल है मैं कर रहा। मैं कोई लीडर हूँ है न, हमारा कोई चैनल सब्सक्राइब करा न पेज फॉलो होया, लेकिन करो नहीं करो हम तो भाई अपने हक की बात करते रहेंगे। तो आज हमने ये बात करी है कि इंडिया में जो
मुसलमानों के घरों पर दुकानों पर जो हमले हुए हैं पानीपत में, तो शर्म की और गैरत की बात है। डूब का मर जाना चाहिए हरियाणा के लोगों ने कि थोड़े से मुसलमान रह गए थे हरियाणा में और उनका जीना मुश्किल कर रखा, और वजीर आला ने कर रखा, हुकूमत ने कर रखा। ऊँट हम कहो भाई वो तो पुराना वक्त था, भूल होगी थी भाई, वो तो 47 था। अरे भाई तुम ईब जिंदे हो, जो ईब काम हो रहे जिब्बियाँ ही काम हुए थे। एक एक गांव पर 100 गांवों ने हमले करे, 20 गांवों ने हमले करे, जीना मुश्किल, रहना मुश्किल कर दिया। अरे दादा एक, दादी एक, नस्ल एक, बोली एक, DNA एक है। अरे धर्म में तो 2 है, मुल्क तो बाद में होया था। पर भाई ये तो जो गैरती आदमी है ना, शर्म आवेगी उसने, नस्ली है ना, शर्म आवेगी उसने, गैरत खो दी। मारे अपने ये जो इंडिया में राजपूत हम बड़ी बड़ी टिटकारी मारा, गैरत खोए बैठे, जूत भी लगा इनका, लट भी लगा, फिर भी ये चमचागिरी दलाली करते हुए नजर आ रहे भारतीय जनता पार्टी और RSS की। खूब जूत लग रही है, पल्ला रहे के है इनका। अरे भाई थारे में इतनी गैरत है, थम इस राजस्थान का राजपूताना तो बनवा दो। थारे बाबे दादे तो गुजर बना दिए, थारे पल्ला के रहा, न रजवाड़े रहे, न राजे रहे, न महाराजे रहे। नुए कहने जैसी रही थी बात, ओ मारे दादे बाबे हमने हुकूमत करी, वो बना दिए गुजर। एहतजाज करा तो लठ मारे पुलिस ने, ठा ठा के छेते। और यही जनाब RSS में, बजरंग दल में, सेवक सेना में ये 50-20 के करीब दहशतगर्दों के टोले ये बांध बांध का घाघरे और ये ओले बोले पता नहीं केर, ये हाथ में तलवार, जय श्री राम। अरे ये गरीब दिखा थम ना, मुसलमान कमजोर। अरे थम तो इतने बुजदिल हो, इतने बुजदिल हो। ये अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान 5000 अफगानी आ जाना, थम नवे बोला बना देंगे। ये पहले आवा नहीं करा थे, थम इतने दलेर थे राजपूत। लगे मैं खुद रांगड़ हूं, मेरे पर अपने रांगड़ गुस्सा हो जाएंगे। ये जाट और गुज्जर और राजपूत और जितने भी छतरी हो, ये तो कमीना या वाह। अरे भाई थम इतने दलेर थे तो ये हमलावर कामयाब क्यों हुए? और ये इतने दुश्मन थे बाहर आने वाले, तो ये फिर सारे हिंदू न मारे क्यों नहीं? झूठ बोलो, तुम बकवास करो, झूठ बोलो, झूठ पर बुनियाद है सारी, और ऐसी कोई बातें को नहीं। तो ये झूठा ड्रामा चला रखा भारतीय जनता पार्टी ना, RSS ना, तो ये सारी झूठी बात है। मुसलमानों ने उरे खिदमत करी, और मुसलमान भी हुए हैं जो उरे सनातन धर्म था, बुद्ध धर्म, सिख धर्म था, मुसलमान हुए। कुछ बाहर आए थे भाई, उनने भी खिदमत करी, और उनके गेली उरे के लोग लगे। अरे जितनी लड़ाई तो उरा हरियाणा में, हरियाणा के चारों कान जिनने लड़ी हुए तो रांगड़ा इब्नू कह देंगे रांगड़, तो उसको उसने क्यों भाई जो जिनने हिंदू धर्म अपना लिया था। अरे भाई हिंदू धर्म तो ये मुसलमानों में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, डोगर भी हैं, शेख भी हैं, कुरैशी भी हैं, अब्बासी भी हैं, ओड भी हैं, ये कैमखानी भी हैं, खानजादे भी हैं, घोड़ेवा भी हैं, ये बट भी है। फिर तो सारे रांगड़ हो गए। बकवास करी जावा, असल में कान भरे जावा फोन कर कर का। भाई जो लड़े में रांगड़ थे, सिर तुम्हारे बड़ों ने कटाए। पाकिस्तान बनन था पहले दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी अक्सरियत में रांगड़ थे, बाकी और भी थे, मुस्लिम या गैर मुस्लिम। उठे का राजपूत है वो भी जड़ा मारता। राजपूत तो हैं जड़तखोरी में सदा था। मुसलमान राजपूत हो या सनातन धर्म का राजपूत हो, ये आपस में जड़ा भाई हो। तो इंडिया में देख लो, खूब जूते लग रहे राजपूतों का, लेकिन यही राजपूत चमचागिरी में, दलाली में फिर सब तागा RSS की। मुसलमानों के घरों पर हमले करने वास्तव में वात में ये राजपूत गए सारे, अक्सरियत में। पानीपत में भी राजपूत थे, ये जो घाघरे बांधे फिरा थे। अरे शर्म की बात है, डूब का मर जो। दलेर को नहीं थम, ये कोई दलेरी को नहीं।
जिला थारा, शहर थारे, गांव थारे, हुकूमत थारी, थारी अक्सरियत। अरे कड़ा 20 घर, कड़ी 5 घर, कड़ी 100 घर, कड़ी 600 घर, पकड़ पकड़ का तुम उन ना मारो छेद, तो ये इंसानियत है न? थारा ही बड़ा लगा था श्री रामचंद्र, इनका न लगता भाई मेरी गोद जाटू तूर। बताया तो यही जावा कि भाई लक्ष्मण की औलाद है, चंद्रवंशी श्री कृष्णा जी की औलाद है। हिसाब था तो जो चंद्रवंशी हैं, जो मुसलमान राजपूत, उनका तो ताया लगा श्री रामचंद्र। और राजपूतों में जो भाई जिनके वंश सूर्य वंश है, उनका भी बड़ा लगा, दादा लगा उनका। तो बात का मकसद ये है, वो अग्निवंश हो, सूर्य वंश हो, चंद्र वंश हो, राजपूत मुसलमान। और जो मुसलमान राजपूत नहीं है तो ये दूसरे जो ये कौन थे? खस्त्री थे ना ये भी। जाट हो गया, डोगर हो गया, गुज्जर हो गया, मलक हो गया, घनी बिरादरी, ये भी तो खस्त्री थे। ये राजपूतों ने इस पर कब्जा कर रखा है। और फिर ये जो ब्राह्मण था, वेश था, खस्त्री था, मुसलमान होए ये नहीं होए, इनका भी तो सौदा पानी सारा, ये सारा कब्जा सारा। तो आज वास्तव भाइयों यो हमने थोड़ी हक की बात करने की कोशिश करी है, कल ना फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमने बताया कि ये हिंदुस्तान किसका है, और हिंदुस्तान अगर हिंदुओं का है तो फिर तो पाकिस्तान जब बना और इंडिया मिला अंग्रेजों था, अंग्रेजों ने दिया था, इनके बाप का कौन नहीं था। कब्जा अंग्रेजों पर था और अंग्रेजों पर तो कब्जा मुसलमानों ने छुटवाया था। और मुसलमानों की हुकूमत पर कब्जा किसने करा था? बरतानिया ने। इनके तो जब हुकूमत थी, जब रजवाड़े थे, वह राजपूत थे, और वह राजपूत जो है ना, उनका ये डंडे मार रहे, उन कह रहे वे राजपूत तो थे कौन नहीं है, ये तो गुज्जर थे सारे राजे महाराजे। तो फैसला करो कि भाई गुजरों की हुकूमत थी या राजपूतों की हुकूमत थी? समझे बात? तो ये थोड़ा समझ जो, इस बात ना समझने की कोशिश करो। तो दूसरी बात एक और बता दूं, गेल की गेल, ये जितने भी ड्रामेबाज हैं ना इंडिया में, भारत में, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, शिवक सेना के शैतान, इनके मजे जब आ रहे थे, जब इंडिया में जो लोग थे ना, ये कहवा थे ये मुसलमान कातिल ना भाई, दहशतगर्द ना, टेररिस्ट ना, क्योंकि बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा की लड़ाई बज रही थी अफगानिस्तान की वजह था। और उस चक्कर में इन्होंने बड़ी दलाली करी, बेगुना मुसलमान मारे, श्री राम के नाम पर भी मार रहे हैं ये। और भाइयों ये मुसलमानों ने दहशतगर्द कहेगा भाई, टेररिस्ट, क्यों? अंग्रेजों के लिए लड़ाई हो रही थी, वो अंग्रेजों के लिए तो ठा हो गया भाइयों। क्योंकि मोदी जो है ना, उसकी जो हुकूमत, जो आरएसएस ने जो लक्षण कर रखे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। मुन्नीपुरे में ईसाइयों की इज्जत लूटी, ईसाइयों का कत्लेआम होया। 3 करोड़ ईसाई हैं इंडिया में भाई, 1.5 करोड़ सिख हैं, 3-3.5 करोड़ ईसाई हैं, 40 करोड़ मेरे ख्याल मुसलमान, और हो सका ईसाई 5 करोड़ हो इंडिया में। और भाई 2 करोड़ कम से कम सिख हो, 7-8 करोड़ ये दिल्लत हो, 40 करोड़ तो ज़्यादा मुसलमान, और पूरी दुनिया देख रही। तो भाइयों अमेरिका, बरतानिया, यूरोप ने अफगानिस्तान तालिबान तो दे दिया, उनकी लड़ाई तो होगी ख़त्म। तुम कितनी भी एडी मारो, कितनी भी ड्रामेबाजी बकवास करो, ये टेररिस्ट टेररिस्ट, मुसलमान टेररिस्ट, थारी कोई नहीं सुनेगा। समझे बात? बल्कि ई असल टेररिस्ट थम हो, थमने झूठ बोल ली, ड्रामे करे, थमने पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कराई, अफगानिस्तान में भी कराई, इंडिया में और पूरी दुनिया में खूब मज़े करे। मैं उन न बोल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के शैतान आरएसएस के, न मैं सारे हिंदुस्तानियों ने कह रहा, न सारे सनातन धर्म के भाइयों ने कह रहा। जो अच्छे हैं मुसलमानों के हक में, हमने उन्हीं की वजह तो शर्म आवा, खुल का हम इस तरह बोलते भी कौन नहीं, और शर्म आनी भी चाहिए। और उन जो मुसलमानों के हक में बात करी या कर लग रहे, लेकिन कम है जो कर रहे हैं, हम उन सलूट पेश करें। तो ये भाई कुछ दिनों में, कुछ सालों में नहीं, बल्कि कुछ महीनों में ऐसा लठ बरसेगा इस भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पर, नहीं न लुकने की जगह मिला, न कोई ऐसी बात। और ये जो झूठ बोलना कि भाई पाकिस्तान तो गरीब हो गया, भाई पाकिस्तान भूखा, कोड़ी कोड़ी को तरस गया, दाने दाने को तरस गया। अरे कंजर के बच्चों, हुआ उरा
कहावत हमारे दुकान नहीं कि भाई सांप दार में मिल रहा है भाई ले लो, और सांप फ्री में मिल जाए तो दुनिया ले लो भाई। पूरा तो आटा बन रहा था फ्री में, वो आटा फ्री में बन रहा था 2011 के इस्लाम में। वो आटे के कट्टों पर लाइन लग रही थी, उनने उस पर खोस लिया, उसने उस पर वो वीडियो आ गई, वो वीडियो चलाओ इंडिया में। जो पाकिस्तान तो सारा नंगा भूखा बेवकूफ बनाने वास्ता इंडिया में कि भाई हम तो बड़ा अच्छा इंडिया चला रहे, RSS वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, और पाकिस्तान में तो सड़ान में की सारे भूखे हो गए। अरे भूखे बाखे को नहीं, पूरा भाई बड़े खुशहाल ना, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे। ये तो ड्रामे हो हुकूमत के पीछे लेने के दुनिया में, भाई मैं भूखा मर गया। वो हर किसी का अपना काम हो, बाकी पूरा इसी कोई बात को नहीं। और पाकिस्तान में हिंदू बड़े खुशहाल ना, जितना मुल्क ये पाकिस्तान जितना मुसलमानों का उन तो ज़्यादा हिंदुओं का। किसी में जरूरत को नहीं किसी हिंदू तो जाकर कोई बकवास करे। तो इस पर मेरी गुफ्तगू कल न होगी। आज वास्ता भाई मैं इजाज़त चाहूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। और हमने जो बात करी है कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता और भी हम खुल का बात करें। और कोशिश करो कि मैंने अगर सपोर्ट करना चाहो तो मेरे पेज न ज़्यादा फॉलो करो। फॉलो जिब होएगा जब शेयरिंग करोगे, जड़त खोरी न ख़त्म करोगे। बहुत मेहरबानी भाइयों।